हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि क्लिनिक पर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वही जो इंजेक्शन है हम डेली यूज़ करते हैं क्लिनिक पर, तो वही जो है ना सारी जो नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो ये जो सारे कुछ है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सारे जो इंजेक्शन है वो कैटेगरी वाइज है। सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है वो है इंजेक्शन फॉर फीवर एंड पेन। तो ये जो है हमारे एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन है वो है देखिए पैरासीटामोल का इंजेक्शन, जो कि तब यूज़ किया जाता है कि जब आप कोई भी मेडिसिन वगैरह ओरली नहीं ले सकते हैं, तो तब जो है हम इंजेक्शन लगाते हैं। या फिर हमें इंस्टेंटली यानी कि जल्दी असर चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी हमें बुखार को उतारना है, तो तब जो है हमने इंजेक्शन देना होता है। तो ये जो है देखिए पैरासीटामोल का इंजेक्शन जो है ये एंटीपायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक दोनों इसमें प्रॉपर्टी होती हैं। यानी कि अगर आपको फीवर हो रहा है और आपको थोड़ा बहुत बॉडी पेन वगैरह भी है, तो ये जो है दोनों चीज़ों को ठीक करता है। और इसको आप आईबी और आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसी कैटेगरी में दूसरा हमारा इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक। तो ये जो इंजेक्शन है देखिए ये जो है हमारा पेन किलर होता है, ये हमारा एंटीपायरेटिक नहीं है, यानी कि फीवर वगैरह में नहीं दिया जाता है, बल्कि जो हमारे बॉडी का पेन होता है उसको ठीक करता है। मसल पेन होता है उसको ठीक करता है, या फिर कोई भी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, केवल एब्डोमिनल पेन को छोड़कर, तो तब जो है हम डाइक्लोफेनेक सोडियम का ये जो इंजेक्शन है इसका हम यूज़ करते हैं, जो कि डायनेपर जो ब्रांड नेम है इससे आपको मिल जाएगा। और ये जो है देखिए आईबी रूट से दिया जाता है। तो ये दोनों हमारी पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक ये NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं। और इसके बाद देखिए इसी कैटेगरी में जो हमारा तीसरा इंजेक्शन है वो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो ये जो इंजेक्शन है देखिए तब आप यूज़ करते हैं जब आपका जो दर्द है बहुत ज़्यादा है, आप पे सहन नहीं हो रहा है, तो तब जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर सर्जरी वगैरह जो होती है उसके बाद भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो है तीनों हमारे इस कैटेगरी के इंजेक्शन हैं जो कि फीवर एंड जो भी पेन वगैरह होता है बॉडी में उसको ठीक करने के काम आते हैं। देखिए, आप जो है कोई भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि आपने नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है और उसकी डोज कितनी क्वांटिटी में लेनी है, या फिर उससे कितने आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन ना लें। और ये जो वीडियो है केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये जो बातें हैं ना आपको पता होना चाहिए, या फिर आप क्लिनिक पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटी इमेटिक इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन फॉर वोमिटिंग एंड नोजिया। तो जो हमें उल्टी वगैरह हो जाती है उसको ठीक करने के काम आते हैं। देखिए, इंजेक्शन तब दिए जाते हैं जब हम मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते ओरली, या फिर जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं ओरली, बार बार हमें उल्टी आ जाती है और वो बाहर निकल आती है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इंजेक्शन, जो कि सबसे पहले है वो है ओंडासेट्रोन। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि आपको इमेसेट नेम से मिल जाएगा। और ये जो है इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए दूसरा हमारा डोम्पेरिडोन, तो ये भी यूज़ किया जाता है। और तीसरा है वो है मेटोक्लोप्रोमाइड। तो ये जो है तीनों इंजेक्शन है जो कि वोमिटिंग के लिए प्रेस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। और ये जो है डॉक्टर अपने हिसाब से प्रेस्क्राइब करता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा देना चाहिए, तो तभी जो है अपने डॉक्टर के बिना ये यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारे एंटा एसिड या फिर जो गैस वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं। तो उनमें देखिए सबसे पहले हमारा पेंटाप्रेजोल। तो ये जो है देखिए पेंटॉप नेम से आपको मिल जाएगा, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। तो आपके पेट में गैस वगैरह बन गई है, एसिडिटी हो गई है, तो तब जो है डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है देखिए आपने इंट्रावेनस देना होता है। और इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक एम्प्यूल आता है, एम्प्यूल या फिर वाइल वगैरह, प्लस वाटर होता है। तो ये दोनों आपने मिक्स करने होते हैं, देन ये जो है इंट्रावेनस दिया जाता है। तो ये जो है हमारा एसिडिटी या गैस वगैरह को ठीक करता है। और इसके बाद देखिए इसी कैटेगरी में है वो है रेनिटिडीन, जो कि रेंटेक नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये भी हमारा एसिडिटी या गैस वगैरह जब हो जाती है उसके इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वो है ओमेप्राजोल। तो ये भी हमारा इसी कैटेगरी का है, जो कि एसिडिटी या फिर इरिटेशन वगैरह जब होता है, या फिर हार्ट बर्न वगैरह होता है, तो तब जो है ये यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा भी और भी इंजेक्शन है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है पेंटाप्रेजोल। और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन। जब हमारे पेट में यानी कि स्टमक में पेन होता है तो तब कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है वो है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। तो ये देखिए आपको इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है, जो कि मेफ्टाल स्पाज इस ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा। तो ये जो है मतलब कि पेट में जो दर्द होता है या मसल स्पाज्म जो हो जाती है उसको ठीक करने के काम आता है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में दूसरा है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है आपको ड्रोटिन नाम से मार्केट में मिल जाएगा। ये जो है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से ये दिया जा सकता है।
तो ये दोनों हमारे एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के काम आते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो इंजेक्शंस हैं वो है देखिए एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। यानी कि जब आपको एलर्जी वगैरह हो जाती है या मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, आपको खुजली हो रही है या फिर आपको रेडनेस वगैरह है, आपके स्किन पे इन्फ्लामेशन हो गई है थोड़ी बहुत, तो तब जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले है देखिए वो है वीटामिथाजोन, जो कि वेटनेसोल जो है मार्केट में इस नेम से आपको मिल जाएगा। ये जो है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से आपको दिया जा सकता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसमें देखिए दूसरा है वो है एविल, जिसमें हमारा फेनिरामाइन मैलेट होता है। तो इसको आप इंट्रामस्कुलरली देते हैं या फिर स्लोली इंट्रावेनसली देते हैं। तो ये जो है इस तरह से दिया जाता है, जो कि हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होते हैं। तो ये जो सारे इंजेक्शन हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे इंजेक्शन है वो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो देखिए एंटीबायोटिक वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम उन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले है सेफ्ट्राइएक्सोन, जो कि आपको मोनोसेफ के नेम से मिल जाएगा। तो ये जो है आपको इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली दोनों रूट से दिया जाता है। और ये जो है देखिए वाटर प्लस जो वायल होती है उसके साथ आता है, दोनों को मिक्स करते हैं। देन ये जो है इंट्रामस्कुलरली या वेनसली दिया जाता है। तो इस कैटेगरी में देखिए हमारा सेफ्ट्राइएक्सोन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए एमिकैसिन है, जेंटामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। तो जो भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से इन इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ या फिर एब्डोमिनल में भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा और भी हमें फीवर वगैरह हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर में हमारा जो सेफ्ट्राइएक्सोन है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उन सभी केसेस में ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे हर क्लिनिक पे ये अवेलेबल होते हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है हमारे वो है टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होती है, यानी कि बाई चांस हमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है हमारा, तो तब जो है हमें इंस्टेंटली जो ब्लीडिंग है वो रोकनी होती है। तो जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो है देखिए ट्रांएग्जामिक एसिड, जो कि आपको इंट्रावेनसली दिया जाता है आईवी रूट से। और ये जो है देखिए ट्रेनएक्सा इस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको इसकी भी पता होना चाहिए कि ये जो इंजेक्शन है हमारा ब्लीडिंग को रोकने के काम आता है। और इसके बाद देखिए जो लास्ट में जो हमारे इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन्स। तो ये जो है तब यूज़ किए जाते हैं जब आपको वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो जो हमारे वी कॉम्प्लेक्स हैं तो उसका देखिए आप ब्रांड नेम बता दें, जैसे पॉलीवियोन है। तो ये जो है हमारे इंजेक्शन है वो यूज़ किया जाता है। तो तब आप कैप्सूल वगैरह नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको ज़्यादा जल्दी इफेक्ट चाहिए, तो तब जो है आप इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना सारे देखिए हमारे ऐसे इंजेक्शंस थे जो कि क्लिनिक पर डेली रूटीन में ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो है ना आपको इन सभी की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इनकी जानकारी होना चाहिए अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन का यूज़ ना ही करें। ये जो वीडियो है केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो यही जो है ना सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे फार्मेसी वाला चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।